हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित से अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपका जो चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में। देखिए दोस्त, इसमें जो हम बताए थे पिछले क्लास में हम बताए हैं एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें 3 प्रॉपर्टी बताए थे। चौथा अभी बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, चौथा प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि मान लीजिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए कोई जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 x प्लस आई वाई, ये है। तो चौथा प्रॉपर्टी कहता है दोस्त कि डिवीजन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटन का नियम। देखिए दोस्त, चौथा कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है दोस्त कि अगर मान लीजिए कोई Z1, इसमें भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कोई मान लीजिए एक Z1 है, दूसरा Z2 है, तीसरा Z3 है। कहता है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के अगर उसमें तीसरा से गुणा करें या दोनों को गुना करें, Z1 करें Z2 के साथ, फिर Z3 इंटू Z1 करें और दोनों को जोड़ेंगे। पहले क्या बोला, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो को जोड़ दिए, तीसरा से गुना कर दिए। जिस तीसरे से हम इस दोनों को गुना किए हैं, अगर हम उससे और बाकी बात दो दो करके दुगुना कर दें, फर्स्ट से सेकेंड और फर्स्ट से थर्ड। जैसे यहाँ फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये, थर्ड ये है। करेक्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड फर्स्ट इंटू थर्ड। यही कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन में ये लॉ होल्ड करेगा। होल्ड कैसे करेगा देख लीजिए सॉल्यूशन। मान लेते हैं Z इक्वल टू Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1, ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया x2 प्लस आई y2 और तीसरा हो गया Z3 x3 प्लस आई y3, ये हो गया। कह रहे हैं कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, ये आपका मान लीजिए ये LHS है। LHS आपका कितना हो गया, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, ये आपका LHS जब हो गया तो Z1 इंटू लिख सकते हैं Z2 कितना, Z2 कितना है x2 प्लस आई y2 प्लस x3 प्लस आई y3, ये दोनों को हम जोड़ दिए। अब देखिए Z1 का मान कितना है आपका x1 प्लस आई y1, ये हो गया। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो रियल रियल के पास इमेजिनरी इमेजिनरी के पार्ट के साथ जुटेगा। x2 प्लस x3 प्लस आई कॉमन आ जाएगा तो y2 प्लस y3, ये हो गया। अब कह रहा है इस दोनों को गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद ही जो आएगा वैल्यू। अब देखिए गुना करने के बाद इससे गुना कीजिएगा x1 इंटू x2 प्लस x3 प्लस आई इंटू x1 y2 प्लस y3, फिर प्लस, अब देखिए इससे गुना कीजिएगा i इंटू y2 x2 प्लस x3, फिर बीच में प्लस i गुने आई स्क्वायर y1, ये है y2 प्लस y3। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, देखिए ये कितना, ये भी रियल पार्ट हो गया आपका। आई स्क्वायर का मान -1 दीजिए तो ये भी रियल, ये रियल दोनों को एक साथ लिखते हैं और इसको गुना करते चलिए तो x1 x2 प्लस x1 x3, ये हो जाएगा माइनस से गुना किया तो माइनस y1 y2 माइनस
y1 y3, ये हो गया आपका कौन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इससे आई कॉमन लीजिए, आई जब कॉमन लीजिएगा तो इससे इसको गुना कीजिए, तो x1 y2 प्लस x1 y3 प्लस इससे गुना कीजिए y2 x2 प्लस y2 x3। ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये आपका रियल पार्ट हो गया। अब देखिए दोस्त, इसको LHS मान लिए हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया। अब RHS देखिए, RHS में कितना है Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, यही है। अब देखिए Z1 कितना है आपका x1 प्लस आई y1 x2 प्लस आई y2, ये हो गया दोस्त। फिर Z1 कितना है x1 प्लस आई y1 इंटू x3 प्लस आई y3। देखिए दोस्त, समझ में नहीं आता होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी कीजिए। अब देखिए Z1 इंटू Z2 है, Z1 इंटू Z3 है, दोनों का मान रख दिए। अब दोनों को गुना करते हैं, इसको गुना कीजिए। अब x1 से होगा तो x1 x2 प्लस आई x1 y2, फिर इसे गुना कीजिएगा तो i इंटू y1 x2 प्लस आई स्क्वायर y1 y2, फिर प्लस, अब देखिए ये दोनों हो गया। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो x1 x3 प्लस आई इंटू x1 y3 प्लस आई इंटू y1 x3 प्लस आई स्क्वायर इंटू y1 y3, ये हो गया दोस्त। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कितना है x1 x2, ये रियल पार्ट हुआ आपका। आई स्क्वायर का मान -1 लीजिएगा तो वो भी रियल पार्ट, x1 x2 प्लस आई इंटू x1 y2 प्लस आई इंटू y1 x2 माइनस y1 y2 प्लस x1 x3 प्लस आई x1 y3 प्लस आई इंटू y1 x3, ये हो गया माइनस y1 इंटू y3, -1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा। अब देखिए दोस्त, जैसे कि आपने किया है, आपने यहाँ गुना कर दिए। अब ये पार्ट रियल, ये पार्ट रियल, ये पार्ट रियल, ये पार्ट रियल, चारों पार्ट को एक जगह कीजिए, कितना हो जाएगा x1 x2 प्लस x1 x3, ये आ गया एक जगह, माइनस y1 y2 माइनस y1 y3। देख लीजिए दोस्त, इतना होगा। अब देखिए यहाँ गुना कीजिएगा, ये x1 हो गया, इससे गुना किया इसको तो इतना हो गया, फिर y1 से गुना किया ये y1, यहाँ y1 होगा दोस्त, और y1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा i वाला टर्म में, i इंटू y1 इंटू x2, y1 इंटू x2, ये होगा 1 3। अब देखिए दोस्त, ये हुआ। और दूसरे पार्ट से i कॉमन ले लीजिए, i जब कॉमन लीजिएगा तो x1 y2 फिर y1 x2 फिर x1 y3 प्लस y1 x3। अब देखिए मिला दीजिए दोस्त, कितना है x1 y2 x1 y2 1 3 x1 y3 x1 y3 x1 x2 y1 x2 y1 x3, तो y1 x3 ये मिल गया दोस्त। यहाँ इसमें सब प्लस है, इसमें भी सब प्लस। अब इसमें देखिए x1 x2 x1 x2 x1 x3 x1 x3 माइनस y1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 y3, दोस्त मिल गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए दोस्त, इसमें सिर्फ था कि प्रॉपर्टी, ये लॉ जो है का मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत ये इसमें होल्ड करता है, या इसका मतलब कि सत्यापित होता है, दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS होता है। तो देखिए दोस्त, जब ये लॉ इसमें होल्ड करेगा तो इसका मान
आप प्रूव करके भी देख सकते हैं कि ये करता है या नहीं करता है। तो आपके सामने प्रूविंग है। आपका जितना भी लॉ होल्ड किया है टोटल लॉ का प्रूविंग दे दिए हैं। जैसे आपका क्लोजेस्ट लॉ था उसका भी प्रूविंग दिए, कम्यूटेटिव लॉ था उसका भी प्रूविंग, एसोसिएटिव उसका भी प्रूविंग, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका भी प्रूविंग दिए। लिखते जाइए, जहां नहीं आएगा समझ में बोलते जाइएगा। इसी में आता है पांचवा लॉ, इनवर्स लॉ। इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत इनवर्स आएगा। तो देखिए दोस्त, मान लीजिए कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई y1। इनवर्स मतलब क्या होता है, आप एडिशन में समझे थे दोस्त कि जो नंबर बोला जाए या जिसको भी बोला जाए, मान लीजिए इसका इनवर्स बोलता, अगर ये मार्कर है बोलेगा इसमें इसका इनवर्स क्या होगा। अगर एडिशन है तो माइनस मार्कर, मतलब दोनों को जोड़ के इनवर्स, जो पहले है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स, दोनों को जोड़ने के बाद होना चाहिए 0। तो उसमें तो जो 0 पुराना था तो इस मार्कर को किससे क्या जोड़िएगा इसमें जो ये 0 पूरेगा, तो माइनस मार्कर। तो उसी तरह दोस्त, मान लीजिए कोई असंख्या है 5 है, 5 को संख्या है बोलेगा 5 का इनवर्स क्या होगा। तो 5 का इनवर्स अगर अंतर एडिशन बोला जाए तो 5 का इनवर्स -5 होगा। और उसी जगह देखिए दोस्त, किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए 5 है, इसका इनवर्स बोलेगा, बोला आपको इनवर्स कितना हो गया -5, दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया 0। उसी तरह मान लीजिए 5 को एक नंबर है, इसका इनवर्स बोल रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मतलब उल्टा हो गया, इससे इसको काट दीजिएगा, इसका मान 1। कहने का मतलब हुआ कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा अगर हम उसका इनवर्स लेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन में, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो देख लीजिए दोस्त, जैसे मान लीजिए कि ये है z इंटू हो गया z1, इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 हो गया कब, जब z1 जो है ये z का इनवर्स है। तो देखिए दोस्त, इनवर्स z1 इज इनवर्स ऑफ z, मतलब कि z1 का जो वैल्यू होगा वो इनवर्स ऑफ z का होगा। अब देखिए दोस्त, कैसे यहाँ z मान लीजिए कोई संख्या x प्लस आई y मान लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इनवर्स बोल रहा है तो z1 बना, इनवर्स मतलब उल्टा हो गया मल्टीपल में, आई y हुआ दोस्त। अब देखिए इस दोनों को गुना करना है, तो गुना करना ऐसे संभव नहीं होगा, इसके लिए इसको अगर हम रेशनलाइजेशन कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्त, x माइनस आई y से ऊपर गुना, नीचे हो जाएगा कितना x माइनस आई y। अगर हम ऊपर देखें तो x माइनस आई y हो गया दोस्त। नीचे देखिए तो ये a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के जगह आई y है तो i का b स्क्वायर y का b स्क्वायर। अब देखिए इसका कितना मान हो गया x माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया y स्क्वायर हो गया दोस्त। अब देखिए x माइनस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना इनवर्स ऑफ z निकल गया कितना z का, तो z1 हो गया इनवर्स उसका। अब देखिए लेट में मान लिए हैं 1 बाय जेड इक्वल टू z1 हो गया ना। अब देखिए LHS अगर लेते हैं उसका, तो LHS में क्या दिया हुआ है z इंटू z1, अर्थात z इंटू 1 बाय जेड। तो z का मान क्या है दोस्त x प्लस आई वाई, और z1 का मान क्या निकाले हैं x माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में ये a प्लस बी हो गया, ये माइनस बी हो गया। अगर देखिए दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्त आई स्क्वायर का मान -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों को काट दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना 1 होगा। अब देखिए जब इसका मान 1 हो गया, यहाँ RHS में क्या था 1, तो लिख सकते हैं दोस्त LHS इज इक्वल टू RHS।
आपका प्रूफ हो गया कि इनवर्स इसका इनवर्स लॉ पालन करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन में, तो होगा या नहीं होगा, तो उसका वैल्यू आ गया। अब देखिए दोस्त, आपका जो प्रॉपर्टी था यही 5 प्रॉपर्टी था, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन का जो प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी बुक है, तो देख लीजिए आपका जो चैप्टर है 5.1 में दिया हुआ है। देखिए दोस्त, 5.1 का जो एक्सरसाइज है, आपका एक्सरसाइज 5.1 है। 5.1 इसमें पहला सवाल दिया है, बोल रहा है कि 5i कितना है दोस्त, 5i इंटू -3/5 इंटू आई, बोल रहा है इसका मान क्या होगा। तो ये बच्चों बना देगा दोस्त, जितना बता दिए हैं कि इससे देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना लिख सकते हैं, 5 गुने -3/5 गुने आई। यहाँ देखिए, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, इस 5 से इसको खत्म कीजिए, ये हो गया -3 आई गुने आई स्क्वायर का मान कितना जानते हैं आप, -1, ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 3 हो गया दोस्त। अगर बोलेगा तो गुना करने तो हो गया गुना। अब देखिए दूसरा नंबर जो दिया हुआ है वो कह रहा है आई का पावर 9 प्लस आई का पावर 19। अब देखिए दोस्त, अगर आपको लगता होगा आई का पावर 9 है तो क्या होगा, तो देखिए दोस्त, आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे हम पिछले कक्षा में कि अगर आई का पावर 4 हो तो उसका मान आपको क्या जाने थे, आप आई का पावर अगर 4 रहता है तो उसका मान 1 जाने थे। तो जितना भी पावर रहे आई का, उसको आप 4 से डिवाइड दीजिए, 4 से 9 में भाग दीजिए, कितना में 2 बार में 8, बचा कितना 1। अब देखिए दोस्त, अगर हम इस आई के पावर 9 को लिख दें कि आई स्क्वायर का पावर 4 इंटू आई, तो देखिए दोस्त, पावर का पावर गुना होता है, या तो आप पहले 4 लिखिए उसके बाद 2 लिखिए। अब देखिए पावर का पावर गुना, 4 दूना 8, आई का पावर 8 हो गया, आई का पावर 1 हो गया, तो आई पावर बेस से मैं पावर जुट जाएगा, आई पावर ना पूरी गया। अब देखिए इसका मान आप क्या जानते हैं 1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्त, आई का पावर 4 इंटू आई क्यूब, लिख सकते हैं दोस्त। अब देखिए आई का पावर 4 का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस आई का पावर 4 1 और उसका पावर 4 1, आई क्यू का मान आप जानते हैं माइनस आई होता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्त, आई माइनस आई दोनों खत्म हो गया, कितना हो गया 0। अब देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है आई का पावर -39, आई का पावर -39 है। आप एक फॉर्मूला पढ़े, ए का पावर -1 रहता है तो उसको लिख सकते हैं ए का पावर 1/a। इसी तरह ये आई का पावर -39 है तो इसको लिखेंगे दोस्त आई का पावर 39 बटे में। अब इस 39 को क्या लिखेगा, 1/आई का पावर 4 का पावर 9, 9 गुना 4 कीजिएगा तो 4 9 जा 36, तो बचा कितना आई का पावर 3 हो गया। अब देखिए इसका मान कितना 1, तो 1/1 का पावर 4, इसका मान हो गया कितना आई क्यू का मान -1 अभी माइनस आई। अब देखिए इसका मान 1 हो गया, ये माइनस आई हो गया, 1/-आई। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस आई से ऊपर प्लस आई से नीचे, तो ऊपर कितना हो गया दोस्त आई गुने आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर हो गया। अब माइनस आई स्क्वायर का मान कितना जानते हैं -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो मान कितना आ गया आपका आई आ गया ना, इसका मान कितना आ गया दोस्त आई। इससे यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका कि अगर 1/आई रहे तो उसको हम प्लस आई लिख सकते हैं, 1/-आई है तो आई लिखेंगे, अगर 1/आई रहेगा तो माइनस आई लिखेंगे। अब देखिए दोस्त, इसी में 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर बोल रहा है, 4 नंबर दिया है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। देखिए दोस्त 4 नंबर बोल रहा है, कह रहा है कि 3 इंटू 7 प्लस I7, 3 इंटू 7 प्लस
i7 या 7i लिखिए प्लस i इंटू, रुक जाइए दोस्त, 3 इंटू 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7, i इंटू 7 प्लस i7 ये है दोस्त। अब देखिए जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 7 तिया 21 प्लस 21i प्लस इस i से इसको गुना कीजिए तो 7 गुना i 7i प्लस i स्क्वायर इंटू 7 हो गया। अब देखिए अब 21, ये दोनों i वाला जाता है, i के साथ 28i, i स्क्वायर का मान -1 तो ये -7 हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे कितना आ जाएगा 40 प्लस 28i होगा। तो यही तो बोल रहा था लिखने के लिए। अब देखिए आगे दिया हुआ है 5 नंबर में 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस 6i, 5 में दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 माइनस आई 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस 6i, यही दिया हुआ है दोस्त। कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए तो क्या कीजिएगा दोस्त, घटाने बोल रहा है तो 1 माइनस आई इस माइनस से गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6i माइनस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस आई माइनस 7i हो गया, यही तो बोल रहा था। अब देखिए 6 नंबर में बोल रहा है आपका, कह रहा है 1/5 प्लस i इंटू 2/5, 1/5 प्लस i इंटू 2/5, फिर बीच में प्लस है, प्लस नहीं माइनस है, इंटू 4 प्लस i 5/2, यही है दोस्त। अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, अगर एलसीएम का जोड़ घटा जानते होंगे एम भिन्न का तो बना लीजिएगा फ्रैक्शन वाला, तो 1/5 प्लस इसको लिख सकते हैं 2i/5 माइनस 4 माइनस 5i/2, तो ये दोनों रियल पार्ट है एक जगह, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है एक जगह कर दीजिए तो कितना हो गया 1/5 माइनस 4, ये दोनों से i कॉमन लीजिएगा तो 2/5 माइनस 5/2 हो गया दोस्त। अब देखिए इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो 1 दोनों का यहाँ नीचे में कितना 1 है, 1 5 का एलसीएम 5, तो ये हो गया कितना 1 माइनस ये हो जाएगा 20/5, ये प्लस आई, यहाँ भी आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 2 का तो 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25, ये हो गया दोस्त। अब देखिए अगर इसको कीजिएगा तो माइनस 19/5 प्लस आई इंटू माइनस 21/10, अगर आप और लिखते हैं इसको 9/5 माइनस आई 21/10, यही हो जाएगा। देखिए दोस्त ये 6 नंबर का था, आप इसको लिखिए आगे बता रहे हैं। दोस्त ये 5.1 का था, 5.1 का आपको बताएं कितना 6 नंबर तक। अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर का आ रहा है कि फाइंड 1/3 प्लस आई 7/3, ये है, फिर है प्लस 4 प्लस आई इंटू 1/3, ये है, ये पूरा है एक ब्रैकेट के अंदर, फिर है माइनस 4/3 प्लस आई माइनस 4/3 प्लस आई, ये है। अब देखिए दोस्त ये ब्रैकेट है, डबल ब्रैकेट है, ये जब डबल ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इस ब्रैकेट का काम कीजिएगा, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी रहे उसको करके उसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए दोस्त इसमें अगर करते हैं तो ये 4 ये 1/3 रियल पार्ट, तो 1/3 प्लस 4 एक जगह आ गया आपका, फिर प्लस दोनों से i कॉमन लीजिए तो वह 7/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, इस दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब देखिए ये माइनस 4/3 प्लस आई हो गया। अब देखिए यहाँ कितना 1 अगर है नीचे तो 1 3 का एलसीएम 3, तो आप इसको गुना भाग कीजिए तो 3 हो गया, 3 से 3 में भाग 1 1 गुना 1 1 प्लस 1 से 3 में भाग दीजिए 3 गुना 4, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया दोस्त, प्लस यहाँ 3 हो जाएगा एलसीएम तो प्लस 7 प्लस 1/3 इंटू आई है,
माइनस, इसको गुना कर दीजिए माइनस से, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आई हो गया। अब देखिए ये रियल पार्ट दोनों की एक जगह कीजिए, 13/3 प्लस 4/3 ये हो गया एक साथ। इस दोनों में आई कॉमन लीजिएगा, आई 7 माइनस 1/3, 7/3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ अगर एलसीएम लीजिएगा तो 13 प्लस 7 4, 13 प्लस 4 17/3 प्लस आई, यहाँ एलसीएम लीजिएगा 7 में 3 खत्म होगा तो 4/3। यही दोस्त आपका 7 नंबर का आंसर हुआ। अब देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है 1 माइनस आई का पावर 4 है। ये जबरदस्त सवाल है दोस्त, 1 माइनस आई का पावर 4 है, जबरदस्त कुछ नहीं फार्मूला आना चाहिए। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्त, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो इसको क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, तोड़िए इसको। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया आई स्क्वायर का मान -1 तो ये हो गया -1 माइनस 2 आई का होल स्क्वायर, इससे ये खत्म हो गया। अब बचा कितना, -2 आई, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 4 आई स्क्वायर, 4 इंटू आई स्क्वायर का मान -1 तो कितना आ गया, -4 आ गया। यही था जबरदस्त। देखिए दोस्त 9 नंबर बोल रहा है, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, 1/3 प्लस 3i का क्यूब। देख लीजिए दोस्त, अब यहाँ कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर आप अप्लाई कीजिए, यहाँ a प्लस बी का होल क्यू है तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो देखिए दोस्त, आप जब जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर हो गया दोस्त। अब देखिए जब इतना जानते हैं तो 1/3 का क्यूब 1/7 नहीं 1/27 प्लस इसका क्यू है तो ये 27 इंटू आई क्यूब होगा दोस्त। अब देखिए यहाँ जो होगा 3 इंटू 1/9 गुने 3i प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 9i स्क्वायर होगा दोस्त। देख लीजिएगा, इससे इसको काट दीजिएगा, अपने कट जाएगा, आप काटिएगा खाइए, इससे इसको काट दिए। अब देखिए i का मान -i, अब यहाँ हो गया दोस्त 1/27। अब देखिए आई स्क्वायर का मान कितना, -1 हुआ 9 है प्लस तो कितना हो गया -9 हो गया दोस्त एक जगह। अब देखिए इसमें भी आई क्यू तो -i होगा, यहाँ आई है प्लस आई तो दोनों से आई अगर कॉमन लेते हैं दोस्त प्लस आई तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचा है कितना 1, यहाँ कितना बच गया -27 हो गया। अब देखिए इसको अगर गुना भाग कीजिएगा ये हो गया 1 माइनस 9 से इसको गुना कीजिए तो 9 गुने 7 9 7 जा 63 बचा कितना 6 और 9 2 जा 18 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24/27 माइनस 27 में एक घटाइएगा तो कितना बचेगा 1 घटेगा तो 26 और आई है ये हो गया 20i माइनस 242 घटा दीजिएगा तो बाय 27 माइनस i इंटू 26, यही तो 9 नंबर था, हो गया। अब देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्त, 10 नंबर में कह रहा है -2 -1/3 का i, -2 -1/3 का i का क्यूब, यही बोल रहा है दोस्त। तो क्या दिक्कत, माइनस रहे प्लस रहे, आप जानते हैं क्या, आप प्लस वाला फॉर्मूला याद रखिए, जो जिसका साइन है उसको आगे में भेज दीजिए। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ इसको एक स्टेप लिखते हैं, -2 एक का है, ये प्लस हो गया, बीच में -1/3 ये आई हो गया, ये हो गया। अब देखिए दोस्त
ए नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब देखिए इसको अगर ए प्लस बी का होल क्यूब पे तो रहते 2 का क्यूब प्लस -1/3 आई का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी -1/3 आई, ये हो गया। अब देखिए आगे तोड़िएगा प्लस 3 इंटू कितना -2 इंटू -1/3 आई का होल स्क्वायर हो गया दोस्त। अब गुना भाग कर दीजिए, गुना भाग क्या कीजिएगा, तो -1 का क्यूब तो -1, तो यहाँ -2 का क्यूब है तो -8 हो गया। ये देखिए -1/3 का क्यूब -1/27 आई क्यूब प्लस, अब देखिए दोस्त इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान माइनस ये 2 है दोस्त, आई नहीं है। ये हो गया कितना -2 का स्क्वायर 4, इधर कितना -i, तो -i और 4 गुना कीजिएगा तो -4i। अब देखिए प्लस i का स्क्वायर है 1/3 का स्क्वायर है, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस में है, प्लस 1/3 9 हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ i का मान कितना। अब देखिए यहाँ 3 से इस 3 पहले इसको लिखिएगा तो 3 इंटू -2 गुने 1/9 इंटू आई स्क्वायर हो गया दोस्त। इस 3 से इसको काटिए 3 हो गया। अब मैं आई स्क्वायर का मान में कितना -1 माइनस माइनस प्लस प्लस है 1/3 है तो कितना हो गया -8 प्लस 2/3 हो गया। देख लीजिए यहाँ ये काटिए गया, ये 2 बचा और नीचे 3 बचा है तो 2/3 है माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका एक अति में आ गया पंक्ति में। अब देखिए दोस्त यहाँ भी आई, यहाँ भी आई क्यू का मान -1 अति माइनस आई माइनस प्लस आई बाई 27, तो प्लस आई अगर कॉमन लेते हैं तो 1/27। देख लीजिए दोस्त यहाँ कितना हो जाएगा प्लस आई बाई 27, तो प्लस आई कॉमन लिए तो 1/27 बचा। अब देखिए यहाँ कितना है -4, तो इससे आई बाहर चला गया है 4 बचा यहाँ। अब इसको सॉल्व के लिए कीजिएगा तो 24 प्लस माइनस में 24 प्लस में 2 तो -22/3 और प्लस आई इसको गुना कीजिएगा तो 7 गुना 4 28, 28 2 2 जा 8 8 2 10, 108 में अगर एक को घटाइएगा तो 107 बचेगा, वो भी माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई इंटू 107/27 107/27। यही हो गया दोस्त 10 नंबर का। अब देखिए 11 नंबर में जो बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 11 नंबर है दोस्त, बोल रहा है कि मान लीजिए कोई जेड दिया हुआ है, जेड है 4 - 3i, इसका बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल ले, मतलब इनवर्स निकालिए 1/z, तो 1/z कितना होगा दोस्त 1/4 - 3i, तो लिख सकते हैं दोस्त 1/4 - 3i गुने 4 + 3i बाय 4 + 3i। अब देखिए ऊपर में कितना हो गया 4 + 3i और नीचे a - b a + b, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखे तो 4 + 3i बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3i का स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 4 + 3i बाय 16 + 9। अब देखिए 25 हो जाएगा, दोनों को अलग कर दीजिए 4/25 प्लस 3i/25, यही दोस्त बोल रहा था। अब देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा है, 12 नंबर में दिया हुआ है √5 + 3i, मान लीजिए z है √5 + 3i, इसका मान निकालना कितना 1/z निकालना, तो 1/√5 + 3i हो गया। इसको अगर गुना करें तो √5 - 3i बाय √5 - 3i। अब देखिए इसको ऊपर में 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा, कितना हो गया √5 - 3i, नीचे कितना है a + b a - b, a² - b²
√5 का स्क्वायर तो 5 हो गया दोस्त, माइनस 3i का स्क्वायर करेंगे तो 9i², आई स्क्वायर का मान -1, इसको प्लस कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर में कितना हो गया √5, 5 + 9 कितना हो गया 14, माइनस 3/14i। यही दोस्त बोल रहा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने, यही हो गया दोस्त। 11 और 12 इसको लिखिए, 13 बता रहे हैं। देखिए दोस्त 13 में बोल रहा है -i है, -i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए दोस्त -i, तो मान लीजिए z बराबर कितना दिया है -i, तो इसका 1/z निकालना है तो लिख सकते हैं दोस्त 1/-i। अगर इसको गुना कीजिएगा i से ऊपर i से नीचे, i × 1 i हो गया, -i × i² तो i -1, तो माइनस माइनस प्लस इंटू i/1 + 1, तो ये कितना हो गया प्लस i हो गया। अब देखिए दोस्त 14 नंबर क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a + ib के फॉर्म में आपको बनाना है, जबकि दिया है 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 ये दिया हुआ है। नीचे है कि √3 + √2i, √3 + √2i इंटू नहीं माइनस में है, -√3 - i√2 ये है दोस्त। तब बोल रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए दोस्त ऊपर में a + b, a - b, a² - b² तो हो जाएगा दोस्त 3 का स्क्वायर प्लस माइनस i√5 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए दोस्त अगर इसको घटाइएगा तो √3 + √2i, इसको गुना कीजिए, i बाहर में है रूट से, इसको गुना कीजिएगा तो -√3 माइनस माइनस प्लस √2 इंटू i लिख लीजिए दोस्त। तो माइनस से ये इससे ये खत्म हो गया। अब देखिए ऊपर में कितना है 3 का स्क्वायर 9 माइनस i² इंटू 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5। अब देखिए 1√2 आ जो 1√2 2√2 हो गया, 2√2 इंटू i। अब देखिए i² का मान -1, तो 9 + 1 9 + 5/2√2i। अब देखिए यह कितना आ गया 14/2√i है, तो ऊपर भी i से नीचे गुना कीजिए और नीचे भी i से गुना कीजिए, तो कितना हो गया, इसको 2 से काटिएगा तो 7, मैंने कितना हो गया 7i, नीचे हो गया कितना i² का मान कितना -1, तो ये हो गया कितना -√2 है नीचे, तो -2 इंटू -1 -√2, ये कितना -7i/√2 हो गया, माइनस ऊपर में नहीं जाएगा नीचे ही रहेगा। अब देखिए ये तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं जो 0 प्लस ये माइनस को ऊपर भेज दिए तो -7i/√2 ये हो गया। अगर आप लिखिएगा तो 0 - a + b के फॉर्मेट में बोल रहा है लिखने के लिए, ये a हो गया, b के जगह कितना हो गया 7i/√2, यही तो हुआ a + ib के फॉर्म में। अगर यहाँ से आपको a का मान बोलता, a का मान 0, b का मान बोलता तो -7/√2 आ जाता। यही दोस्त इसका आंसर आया। तो दोस्तों आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया है, और अगला एक्सरसाइज में प्रवेश करने से पहले कुछ थ्योरी आपको बताएंगे। तो अगले क्लास में जो मिलेंगे वो थ्योरी के साथ मिलेंगे, और जो भी रहेगा फार्मूला या प्रॉपर्टी उसको प्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जहाँ भी दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपना दिक्कत को दूर कर लीजिए।